10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ। जैश की 6 दिसंबर वाली बड़ी साजिश का ही हिस्सा था ये। जैश के हैंडलर्स ने देश के कई शहरों को दहलाने के लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी थी और सूत्र दावा कर रहे हैं कि जैश के इशारे पर धमाके की साजिश रच रहे फरीदाबाद मॉड्यूल का मकसद 6 दिसंबर को कई शहरों में बम ब्लास्ट करना था। इसी बीच पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश और लश्कर की मीटिंग में बाबरी से जुड़ी गीदड़ भभकी दी गई। इसी के बाद यह सवाल उठे कि क्या मुर्शिदाबाद की बाबरी का जैश के बहावलपुर वाले हेडक्वार्टर से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ये मस्जिद तैयबा मरकज मुल्क के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान के दहशतगर्द अब तक भूले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस और राफेल का एक्शन मुनीर को अब भी पसीने पसीने कर देता है। 7 मई को बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक दहशतगर्दों के अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए थे। दहशतगर्दी के इन्हीं अड्डों पर फिर एक बार साजिशों का ताना बाना बुना जाने लगा है। पाकिस्तान की स्क्रिप्ट मुद्दा बाबरी पर शिफ्ट, बहावलपुर टू बाबरी, साजिश बहुत गहरी। मुनीर की शह के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मार से डरे आतंकी सरगना फिर एक बार अपने बिलों से बाहर आकर फुफकारने लगे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बहावलपुर में आतंकी सरगनाओं की हाई लेवल मीटिंग में बाबरी का मुद्दा उठा है। इस मीटिंग के बाद बाबरी को लेकर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की तरफ से कई बार गीदड़ भभकियां दी गई। सूत्रों का दावा है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी ठीक यही पैटर्न देखा गया था। बाबरी का नाम और जिहाद का ऐलान और इन सब के बीच भारत में बाबरी राग का शोर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान में बाबरी टूल किट एक्टिव हुआ है? क्या बाबरी गैंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? अब तय हो चुका है कि भारत के 2 बड़े दुश्मन जो पाकिस्तान की जमीन पर बैठे हैं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने बहावलपुर में जैश चीफ मसूद अजहर से मुलाकात की। ये दोनों संगठन पहले भी 6 दिसंबर के नाम पर जहर उगलते रहे हैं और भारत को धमकियां देते रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का या फिर यूं कहें कि 6 दिसंबर की जो साजिश है उसकी अगर आप पैटर्न को देखें तो ये 22 अप्रैल से मिलता जुलता है जिस तरह का आतंकी हमला पहलगाम में हुआ था। वहीं अगर आप मुर्शिदाबाद में देखें तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद के निर्माण की पहल की गई है, ये संजोग है या प्रयोग, ये भी सवाल उठने लगे हैं। 6 दिसंबर को जैश और लश्कर भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक लाल किले के सामने हुए धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों को इसमें पाकिस्तानी लिंक के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर के पाकिस्तान और तुर्की में मौजूद हैंडलर ने 6 दिसंबर को कुछ बड़ा करने का निर्देश दिया था। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल ने 6 दिसंबर वाली योजना के लिए करीब 3300 किलो विस्फोटक जमा कर लिया था। लेकिन फरीदाबाद मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के बाद आईएसआई और जैश का 6 दिसंबर वाला प्लान नाकाम हो गया। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट के तार अब सीमा पार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ चुके हैं और फरीदाबाद मॉड्यूल का असली सच भी सामने आ चुका है, जिसका निशाना सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम बड़े शहर थे और टारगेट का दिन 6 दिसंबर तय किया गया था। यानी वो दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस दिन दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई शहरों को एक साथ दहलाने की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट हो या फिर बाबरी टूल किट का एक्टिव होना, इनके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जहां मुनीर के इशारे पर भारत के खिलाफ नई नई साजिश रची जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।